ठीक है ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, जब ये लड़की इसको गिरसा रही थी यानी कि सरका रही थी, तो आपने क्या नोटिस किया? आपने नोटिस किया कि कोई था जिसको रोक रहा था। अच्छा देखो यहाँ से मेरा सूट है, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो आप ये नोटिस करना कि मुझे फिसलने से कोई बचा रहा है ना? कोई डाउट? अच्छा चलो देखो एक और एग्जांपल से देखो। आप ये नोटिस करना, क्या नोटिस करना कि भाई सोच के चलो कि गुनगुन की दादी जो है ना वो एक वसीयत नाम करके गई और वो एक ठीक है सच्ची भी तो है मेरी दादी। जिंदा है, चलिए वो परलोक सजाने से पहले अच्छा काम करने चाहिए। वो खजाने की तिजोरी जो है उसको उसका पता बताया गुनगुन को, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि एक पुरानी जो है ना किला है, उसके खाने के नीचे ना एक मेरी अलमारी रखी है बेटा, जब भी तुम उसको खोलोगे तो आपको खजाना ही खजाना मिलेगा। अब गुनगुन थोड़ा लालची किस्म की कि किसी को बता दिया, अगर किसी को हमने बता दिया तो वो भी खजाने में हिस्सेदार होगा नहीं होगा। तो इसने सोचा कि एक काम करते हैं, सारा का सारा माल अपने आप निपटाते हैं, रात के समय चलेंगे। तो ये अकेली चली गई, यहाँ पर वो खंडर है और खंडर के अंदर वो अलमारी मिल भी गई। अलमारी काफी बड़ी थी। अब गुनगुन ने ये सोचा था कि छोटा मोटा बक्सा होगा, दादी ने क्या ही कमाया होगा, लेकिन बाद में जब ये पता लगा कि दादी को खजाना देवी थी, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, अब गुनगुन ये रही ये रही गुनगुन, ठीक, ये रहे इसके हाथ, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब आप नोटिस करो कि जैसे ही गुनगुन जो है आप इधर, जैसे ही गुनगुन क्या करेगी, अब सोच के बताओ, इस खजाने को अकेले को कब्जा में है ना, तो गुनगुन क्या करेगी? अब गुनगुन ये करेगी कि इसको धकेलने की कोशिश करेगी, खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन दादी काफी टाइम तक जिंदा रही और तब तक वो इसमें माल भरी रही थी, तो ये काफी भारी हो चुकी थी और काफी पुरानी भी हो चुकी थी। आपने ये नोटिस किया, मतलब गुनगुन ने नोटिस किया, आप तो थे नहीं वहां पे, तो आप गुनगुन ने ये नोटिस किया कि इस अलमारी को धकेलते हुए गुनगुन के पसीने छूट रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं खींच पा रही है? गुनगुन को बल लगा रही है और बल लगाने पर, और ऐसा भी नहीं है कि ये इतनी भारी है कि गुनगुन उसको खिसका नहीं सकती है, खिसका सकती है। आप पुराना संदूक वगैरह खिसकाते होंगे, तो आप ये बताओ मुझे ऐसा क्या तो प्रॉब्लम है कि कौन है जो उसको रोक रहा है? कहीं दादी की आत्मा तो नहीं आ गई? पता क्या है, यहाँ पर वो जो रोक रहा है ना, उसे हम बोलते हैं घर्षण बल। एक ऐसा बल होता है, दो सरफेस के बीच में काम करता है, जो संपर्क में होते हैं, जो नहीं चाहता है कि कोई भी चीज क्या करे, मूव करे, यानी कि गति करे। एक ऐसा संपर्क बल जो दो तलों के बीच में लगकर ये कोशिश हमेशा करता है कि तल आपस में मोशन ना करे। और ये आपने अक्सर देखा होगा, क्या ये रियलिटी में है या नहीं है? तो ये आप नोटिस करो कि अगर मैं इसको यहाँ से धकेलता हूँ तो यहाँ भी क्या है, मुझे घर्षण बल का सामना करना पड़ रहा है। जब आप चलते हो तो आप ये देखना, यहाँ नोटिस करोगे, जैसे मैंने लड़कियों के बीच में दिखा, तो आपने देखा होगा जो लड़की बैठी हुई थी, जब उसको दूसरी लड़की खींच रही थी तो दिक्कत क्या थी, जोर ज्यादा क्यों लगाना पड़ रहा था? क्योंकि अनुष्का के जो पैर थे वो जमीन से लगे हुए थे और जमीन और पैर दोनों के बीच में संपर्क था। और अगर अब ये बल लगाएगी मोशन करने के लिए, तो घर्षण बल हमेशा क्या करता है, गति का विरोध करता है। तो ऐसा संपर्क बल जो दो तलों की पारस्परिक गति का विरोध करता है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ये तो घर्षण है, घर्षण क्यों है, क्या रीजन है घर्षण होने का? तो इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं, बड़ा आसान है। आप में से देखो, आपको बात होगा कैसे है ना, देखो कोई ऐसी चीज हो गया, आप मुझे बता दो पूरे कमरे में जिसको आप ये कैसे, कोई पूरी चीज नहीं है, ये प्लेन है, परफेक्ट प्लेन। आप कहोगे सर ये बोर्ड प्लेन है ना, ये कहोगे ना, या कुछ और कहोगे? अब सुनो ध्यान से, दुनिया की कोई भी चीज परफेक्ट प्लेन हो ही नहीं सकती है। अब क्यों नहीं हो सकती? सोचो उसका रीजन क्या है? ये रुचि, उसका रीजन क्या है बच्चे? उसका रीजन ये है कि भाई कोई भी चीज किस सब नहीं है, छोटे छोटे अणुओं से आए ना। मतलब अगर इसके अपर सरफेस की बात करते हैं तो इसके अपर सरफेस पर क्या होंगे, अणु होंगे छोटे छोटे। अगर मैं अपर लेयर की बात करता हूं, ऊपरी पृष्ठ की बात करता हूं, तो अगर मैं उसको जूम करता हूं, कुछ ऐसा नजारा देखिएगा, आया ना? यस सर। ठीक, अब जो दूसरी चीज रगड़ी जा रही है, मेरा हाथ इससे रगड़ा जा रहा है, क्या मेरे हाथ के अंदर अणु नहीं होंगे क्या? तो मेरी जो ऊपरी लेयर है, अणु की आणविक लेयर है, वो भी कैसी होगी? ऐसी होगी कुछ, बस ज्यादा या कम गैप हो सकता है, लेकिन होगी ऐसी। अब ध्यान दो, अपर लेयर को जब आप ये कहते हैं चिकनी है, चिकनी नहीं है, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये ऐसी है ना?
ये भी क्या है, ऐसे है। अब आप मुझे बताओ, एक लेयर दूसरी लेयर पर झगड़ेगी, तो जैसे आप ये करते हो, आप नोटिस करो, ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, तो डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ अगर आप देखो माइक्रोस्कोप लेवल पे, तो आप ये पाओगे कि जो ऊपरी लेयर है, जो निचली लेयर है, वो एक दूसरे के अणुओं को उखाड़ने की कोशिश करती है, जो उनके बीच का गैप है उसको क्या करती है, भरने की कोशिश करती है। इसीलिए जब वो चलती है तो दूसरे वाली क्या करती है, उसका विरोध करती है। ये घर्षण बल लिया, ठीक है। तो घर्षण बल मतलब क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच ऐसा संपर्क तलों के बीच लगने वाला वह बल जो उन तलों के पारस्परिक गति का विरोध करता है, जो चलने नहीं देना चाहता, क्या कहलाता है, घर्षण बल, ठीक है।